भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। नाम था रघु। रघु गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। उसकी एक छोटी सी ठेली थी और उसी ठेली पर वह अपना मशहूर मटन बनाकर बेचता था। सुबह होते ही गांव की गलियों में उसकी आवाज गूंजने लगती। आओ आओ, रघु के हाथ का गर्मा गर्म मटन खाओ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। धीरे धीरे लोग उसके पास जमा होने लगते, कोई मजदूर, कोई किसान, कोई राहगीर। एक दिन दो आदमी तेजी से उसके ठेले की तरफ आए। अरे रघु, जल्दी जल्दी 2 प्लेट मटन लगा दे, बहुत भूख लगी है। रघु मुस्कुराया। अरे क्यों नहीं भाई, आज तो तुम 2 की जगह 4 रोटी खाओगे। कुछ ही देर में खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। दोनों आदमी खाते खाते बस यही कहते रहे। वाह रघु, क्या स्वाद है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो रघु के पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। रघु ने देखा और पूछा, क्या हुआ बाबा? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। रघु बिना एक पल सोचे बोला, अरे बाबा, पैसे की बात क्यों करते हो, बैठो, अभी मटन देता हूँ। कुछ ही देर में उसने प्यार से प्लेट सजाकर बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान तुझे खुश रखे बेटा। रघु बस मुस्कुरा दिया। शाम को रघु घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने पूछा, आज फिर किसी को मुफ्त में खिला दिया क्या? रघु हंसकर बोला, अगर गरीब की मदद करेंगे तो घर में सुख शांति अपने आप आएगी। पत्नी ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे अपने पति पर गर्व था। उसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। बस 2 दिन बाकी थे, लेकिन समस्या ये थी, उसे अभी तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिला था। सेठ गुस्से में चिल्लाया, अरे मोहन, जल्दी आओ। मोहन भागता हुआ आया। मालिक, सेठ गुस्से में बोला, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? शादी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अभी तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिला। मोहन घबराकर बोला, मालिक, मैंने कई होटलों में खाना चखकर देखा, लेकिन कहीं भी स्वाद अच्छा नहीं था। सेठ गुस्से में बोला, तो जाओ, जल्दी ढूंढो, मुझे सबसे अच्छा खाना चाहिए। मोहन तुरंत निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के 2 आदमी मिले। मोहन ने पूछा, भाई, क्या तुम किसी अच्छे बावर्ची को जानते हो? दोनों मुस्कुराए। अगर असली स्वाद चाहिए तो सीधे रघु मटन वाले के पास जाओ। मोहन चौंक गया। ठेले वाला? दोनों बोले, हाँ, लेकिन उसका स्वाद राजा जैसा है। मोहन धीरे धीरे रघु के ठेले की तरफ बढ़ा। 1 प्लेट मटन देना। रघु ने प्यार से प्लेट बनाकर दी। जैसे ही मोहन ने पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठी। ये तो कमाल है। वह बोला, रघु, हमारे घर शादी है। अगर मालिक को तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो तुम्हें काम मिल सकता है। मोहन ने एक पैकेट मटन पैक करवाया और घर की तरफ चल पड़ा। मोहन जल्दी जल्दी सेठ के घर पहुंचा। मालिक, मुझे एक बढ़िया बावर्ची मिल गया है। सेठ ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, कौन है? जरूर किसी बड़े होटल का मालिक होगा। मोहन थोड़ा हिचकिचाया। मालिक, वो एक ठेले पर मटन बनाता है। बस इतना सुनते ही सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा, ठेले वाला? तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? मोहन हाथ जोड़कर बोला, मालिक, आप पहले उसका बनाया मटन चख तो लीजिए। सेठ गुस्से में था, लेकिन उसने प्लेट उठाई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसका गुस्सा धीरे धीरे हैरानी में बदल गया।
फिर खुशी में, ये तो कमाल है। वह तुरंत बोला, मोहन, अभी जाओ उस रघु को बुलाकर लाओ। मोहन भागता हुआ रघु के पास पहुंचा। रघु, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा मटन उन्हें बहुत पसंद आया। रघु थोड़ा हैरान हुआ लेकिन खुश भी। ठीक है, चलो। रघु पहली बार इतने बड़े घर में गया। चारों तरफ सजावट, रोशनी, बड़े बड़े इंतजाम। सेठ ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम ही हो रघु? रघु ने नम्रता से कहा, जी मालिक। सेठ बोला, तुम्हारा मटन बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम मेरी बेटी की शादी में खाना बना सकते हो? रघु ने बिना घमंड के कहा, अगर आप भरोसा करें तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेठ बोला, कोशिश नहीं, मुझे परफेक्ट चाहिए। अगर सबको खाना पसंद आया तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। रघु मुस्कुराया, ठीक है मालिक, मैं सुबह 5 बजे आ जाऊंगा। रघु घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? रघु खुशी से बोला, मुझे सेठ के घर शादी में खाना बनाने का काम मिल गया। पत्नी की आंखें चमक उठी, सच? ये तो बहुत बड़ी बात है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुबह सुबह रघु उठ गया। पूरी मेहनत और लगन से वह सेठ के घर पहुंचा। रसोई में जाकर उसने काम शुरू किया। मसालों की खुशबू, गरम गरम रोटियां, स्वादिष्ट मटन, पूरा माहौल खुशबू से भर गया। कुछ ही देर में बारात आ गई। ढोल नगाड़े, नाच गाना, पूरा घर खुशियों से भर गया। जब खाने का समय आया, सबने खाना शुरू किया। पहला निवाला खाते ही सबकी आंखें चमक उठीं। वाह, क्या स्वाद है! ऐसा मटन कभी नहीं खाया। बावर्ची तो कमाल का है। चारों तरफ सिर्फ तारीफ ही तारीफ। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने रघु को बुलाया और कहा, तुमने कमाल कर दिया, ये लो 10,000 रुपये। रघु हैरान रह गया। मालिक, मैं तो सिर्फ 2,000 रुपये लेता हूँ। सेठ मुस्कुराया, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन हर खुशी के पीछे एक खतरा छुपा होता है। उसी गांव में एक आदमी रहता था, नाम था बिहारी। वह भी बिरयानी बेचता था। लेकिन वह रघु की बढ़ती तरक्की से जलने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, अब देखता हूँ कैसे चलता है रघु का काम। रघु शादी का काम खत्म करके खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अब पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी थी। रघु का मटन तो कमाल है। सेठ की शादी में सबने उसकी तारीफ की। लेकिन उसी गांव में रहने वाला बिहारी ये सब सुन सुनकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने गुस्से में अपने आप से कहा, अब अगर रघु ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मेरा काम बंद हो जाएगा। उसकी आंखों में लालच और जलन साफ दिखाई दे रही थी। रघु 2 दिन तक सेठ के घर शादी में व्यस्त था। इसी मौके का फायदा उठाकर बिहारी ने अपनी चाल चल दी। वह गांव में घूम घूम कर लोगों से कहने लगा, आओ आओ, गर्मा गर्म बिरयानी खाओ, आज खास मसालेदार बिरयानी है। लोगों ने सोचा, रघु तो है नहीं, चलो आज बिहारी की बिरयानी ही खा लेते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उसकी बिरयानी खाने लगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद गांव में अजीब हलचल शुरू हो गई। अरे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई डॉक्टर को बुलाओ। एक एक करके कई लोग बीमार पड़ने लगे। पूरा गांव डर गया। गांव के सरपंच को खबर मिली। वह तुरंत सबके पास पहुंचे और बोले, ये सब कैसे हुआ? कुछ लोगों ने कहा, हमने मटन खाया था, शायद उसी से हुआ है। सरपंच ने तुरंत रघु को बुलवाया। रघु घबराया हुआ आया। क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच गुस्से में बोले, रघु, तुम्हारे मटन की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया। रघु ये सुनकर हैरान रह गया। नहीं सरपंच जी,
मैं तो 2 दिन से सेठ के घर था, मैंने तो किसी को मटन भी नहीं खिलाया। अब सरपंच को शक हुआ, अगर रघु नहीं था तो फिर किसने खाना खिलाया। रघु ने सोचा और बोला, सरपंच जी, इन 2 दिनों में सिर्फ एक ही आदमी खाना बेच रहा था, बिहारी। सरपंच ने तुरंत फैसला लिया, चलो अभी उसके पास चलते हैं। शाम का समय था। रघु और सरपंच चुपचाप बिहारी के ठेले के पास पहुंचे। उन्होंने देखा बिहारी अपनी बिरयानी में कुछ अजीब सा पाउडर मिला रहा था। सरपंच जोर से चिल्लाए, बिहारी, ये तुम क्या कर रहे हो? बिहारी घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो मैं तो बस मसाला मिला रहा था। रघु गुस्से में बोला, झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से पूरा गांव बीमार हो गया। अब गांव के बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, सबको सच्चाई पता चल गई। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, इसने हमें जहर खिलाया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, बिहारी, तुमने लालच और जलन में आकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। फिर गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया, बिहारी को गांव से बाहर निकाल दिया गया और उसे उसकी गलती की सजा दी गई। बिहारी रोता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिहारी को गांव से निकालने के बाद पूरा गांव धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगा। लोगों को अब सच्चाई समझ आ चुकी थी। गलती रघु की नहीं थी, बल्कि उसकी ईमानदारी ही उसकी असली ताकत थी। अगले ही दिन गांव के कई लोग रघु के घर पहुंचे। सबने हाथ जोड़कर कहा, रघु, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सच देर से सही, लेकिन सामने आ ही जाता है। उसकी बात सुनकर सबके दिल पिघल गए। अब रघु ने फिर से अपना ठेला शुरू किया, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा भीड़ आने लगी। लोग कहते, रघु के हाथ में स्वाद ही नहीं, सच्चाई भी है। अब तो रोज यहीं खाना खाएंगे। रघु का छोटा सा ठेला अब पूरे गांव की पहचान बन गया था। रघु और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी रघु नहीं बदला। वह आज भी गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। आज भी वही सादगी, वही प्यार। एक दिन उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, फिर भी मुफ्त में खिलाते हो? रघु हंसकर बोला, असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। कहानी की सीख, अच्छाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं। लालच और जलन हमेशा बर्बादी की ओर ले जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसका भला जरूर करता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नई और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।